बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं माइक और नंबर दो 1 लोग पे। हैं। 1+1। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह। क्या आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे मानते? जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं। और मैं आप लोगों को देखा है कि आप लोग दफनाते हैं 5 साल 25 साल के बाद भी अगर उन्हें निकालो तो फिर वो हड्डियाँ जुड़ जाती है। तो मुझे इसे बहुत 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 अच्छा लगा। अल्लाह ताला जोड़ता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर तक जोड़ सकता हूँ। अल्लाह ताला कर सकते हैं। तो आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल आप बिल्कुल। मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। हाँ, पहले किसने किया? अच्छा हुआ अगर जिसने भी किया और आपने उसे नहीं माना, बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस्लाम में जोर जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना हराम है। आपने इस्लाम उस वक्त नहीं कबूल किया, मैं आपको शाबाशी देता हूँ। क्योंकि अभी कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, अब तो कोई नहीं आप दिल से कर रहे हैं? पहले क्योंकि जब मैं घर में डेली मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। अरे वाह, अभी आपको यकीन है, अभी आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। माइक। मेरा नाम सुकांत चंद्र है। मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है, इस्लाम और राजनीति में क्या फ़र्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ, किधर खड़े हैं? इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुंदर है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह, उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ हाँ। हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फ़र्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन, और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है, आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना, उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से ज़िंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस। जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है, ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है
जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब, कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे, और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो ज़रिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए। और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सब से दरख्वास्त करते हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाअल्लाह इससे आप और ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाअल्लाह, भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है। और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हैं हम दूसरा सवाल लेंगे।